हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज। उसका ये 3rd वीडियो है। पहले 2 वीडियो में हमने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के जो टाइप के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्री जो होती है वो साइज़ के बेसिस पे कितने टाइप की होती है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे कितने टाइप की होती है और ओनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप की होती है। तो उसके बारे में अभी तक हमने 2 वीडियो जो किए है उसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की। कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो किसी भी जगह पे अगर सेटअप करना होता है तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देख के इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेट की जाती है, सेटअप की जाती है। क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल बेल्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो होती है वो सेटअप की जाती है, या इंडस्ट्री जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया होता है पूरा, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे। और कई ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर होती है या होती नहीं है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, ये क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेट की जाती है, तो फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, की कौन कौन से फैक्टर है वो इंडस्ट्री को लोकेट करने में अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो देख के इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप की जाती है। तो यहाँ पे मेनली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ फैक्टर्स जो है मेनली इंडस्ट्री लोकेशन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट की जाती है जहाँ पे ये सारे जो फैक्टर है वो इजीली अवेलेबल हो, या तो एकदम चीपली अवेलेबल हो, सस्ते में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, मार्केट एकदम पास में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट की जाती है। तो उसके फैक्टर्स आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे अच्छा हो, लैंड उनको इजीली, जो ये इंडस्ट्री अगर जहाँ पे जाके सेटअप करते हैं तो इनको लैंड मिल जाए, पावर सप्लाई जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो मिल जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट सभी को पता है कि रॉ मटेरियल, क्योंकि काफ़ी बल्कि भी होता है अगर इंडस्ट्री कहीं पे लोकेट की जाती है तो रॉ मटेरियल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स होता है उसी का आगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल, लेबर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की लेबर जो है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर इनको चाहिए होती है। कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा है, वो भी लगाना पड़ता है। और उसके बाद मार्केट, यानी मार्केट भी के क्लोज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आए। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, की कोई भी जो इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन को अफेक्ट करने में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो पहला हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है वहाँ पे जिस जगह पे फैक्ट्री ये या इंडस्ट्री लगा रही है। तो ये इंडस्ट्रीज जो होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो इस चीज़ को देखती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल है आसपास में बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं हो। दूसरा हो गया लैंड, लैंड अवेलेबल हो इनके लिए, क्योंकि इनको इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो लैंड चाहिए होगी। फिर हो गया वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, कि बिना पानी के कोई भी इंडस्ट्री होती है वो रन नहीं होती है, तो इनको थर्ड पॉइंट वाटर। फिर लेबर, बिना लेबर के भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती, बिना काम के, बिना मजदूरों के इंडस्ट्री नहीं चल सकती। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। कैपिटल, पैसों का जो इन्वेस्टमेंट या पैसे जो लगाने होते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से अच्छा हो ताकि जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली मार्केट तक पहुंचाया जा सके। और लास्ट पॉइंट है मार्केट। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, आपको ये सारे की रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। Industries are situated where some or all of these factors are easily available. इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप की जाती है जहाँ पे इनमें से कुछ, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे, अगर सारे के सारे ये फैक्टर एक लोकेशन पे मिल जाए फिर तो ये आइडियल लोकेशन होती है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ये फैक्टर एक लोकेशन पे मिल जाए। तो इसके लिए इंडस्ट्री क्या करती है, देखती है कि इनमें से कुछ फैक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो जाए और कुछ को
पास में अगर है तो वहाँ से अरेंज भी कर लिया जाता है। तो इंडस्ट्री क्या करती है कि पहली बात तो कि अगर सारे के सारे फैक्टर है तो वो तो हो गया आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, अगर इसमें से कुछ फैक्टर नहीं भी मिल रहे तो भी वो देखते हैं कि पास में इनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो इन चीज़ों को देखते हैं। Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost, and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। कभी क्या करती है इंडस्ट्री जो होती है, इस तरह की मीन्स इंडस्ट्री जो होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। सब्सिडी हो गया, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट होगा वो एकदम गवर्नमेंट कम लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी गवर्नमेंट जो होती है एक तरह से मीन्स काफ़ी डील देती है, ताकि बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड एरिया होता है जहाँ पे ये इंडस्ट्री को लोकेट किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट होता है, सिटी का ग्रोथ होती है टाउन और सिटी की। तो एक तरह से देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिटी और ज़्यादा एक्सपांड भी होती जाती है और सिटी का डेवलपमेंट, सिटी या टाउन का जो डेवलपमेंट होता है वो भी कंटिन्यूस होता जाता है। तो फर्स्ट जो इसमें अभी हमने पढ़ा है इस टॉपिक में कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन में, तो आपको ये मेनली जो है कि रॉ मटेरियल हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, लेबर हो गया, पावर हो गया, कैपिटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मार्केट हो गया, इन ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री जो होती है वो लोकेट करने में या किसी भी जगह पे इंडस्ट्री जब लगाते हैं तो ये फैक्टर देखे जाते हैं या ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। ये तीनों आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है इनपुट से, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल, जिसको कह सकते हैं कि जो चीज़ें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो रॉ मटेरियल यानी कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है वो सारे इनपुट्स हैं। प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का जब काम होता है या जब उसको प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तब वो प्रोसेसेस का काम होता है या प्रोसेसिंग का काम होता है। थर्ड हो गया आउटपुट, कि किस तरह का जो गुड्स है वो प्रोडक्ट है, तैयार हुआ है या तैयार किया गया। तो ये सारे एक तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट में यहाँ पे दिया हुआ कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर वो भी इनपुट्स के अंदर आते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड, जो ज़मीन वहाँ से ली जाती है, खरीदी जाती है, उसका कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनपुट में आपको याद रखना है, इनपुट्स में रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका जो सारे इनपुट्स के अंदर आते हैं। दूसरा प्रोसेसेस में क्या होता है? प्रोसेसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग में सिंपल सी बात है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसका फाइनलाइजेशन किया जाता है या उसको मैन्युफैक्चर करके फाइनल गुड्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है या फिनिश्ड गुड में उसको चेंज किया जाता है या बनाया जाता है। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट जिसको बेच के या आगे भेज के इनकम अर्न की जाती है या पैसे कमाया जाता है, तो ये होता है आउटपुट। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 सिस्टम कंसिस्ट होते हैं। इनपुट जिसमें रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, पावर हो गया, तो ये इनपुट के अंदर रहता है। प्रोसेसिंग में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ये सारी जो रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो होती है जिसमें से फाइनल गुड्स इसमें बनते हैं। और आउटपुट के अंदर होता है कि वो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है जिसको बाद आगे भेज के या बेच के अर्निंग की जाती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स जो कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है जिसमें इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कॉटन मीन्स कॉटन जो है जिससे कॉटन के क्लोथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कॉटन क्या हो गया? इनपुट हो गया, ह्यूमन लेबर इनपुट हो गया, फैक्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारे इनपुट के अंदर आ गए। अब प्रोसेसेस में क्या होता है?
प्रोसेसेस में मीन्स जो ये कॉटन है फिर उसकी कितनी प्रोसेसिंग का काम होता है, कैसे होता है जिससे वो क्लोथ बनता है। जैसे कि गिनिंग का काम हो गया, स्पिनिंग का काम हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया और प्रिंटिंग हो गया, ये सारे आते हैं प्रोसेसेस में। जब तक वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता है तब तक ये सारे प्रोसेसिंग होते रहते हैं। और आउटपुट जो द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर, आउटपुट जो शर्ट हम पहनते हैं, ये शर्ट जो आप पहनते हो वो आउटपुट होता है। तो आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझना होगा। पहले वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इजी है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 सिस्टम कंसिस्ट होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स। और इनपुट में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी हमने पढ़ा, आउटपुट में क्या होती है, प्रोसेसेस में क्या होती है वो भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है कि प्रोसेसेस में इनपुट के अंदर हो गया कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और प्रोसेसेस में हो गया गिनिंग, स्पिनिंग, ये कॉटन के भी आप में बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। और आउटपुट जो हो गया शर्ट जो पहनते हैं।